जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है कि कौन सी शिफ्ट आप लोगों के लिए बेस्ट है तो वो है एंड पे ये निकलता है कि कुछ भी नहीं कर पाता। सुबह से तैयारी शुरू करेंगे, सुबह से कम बैक होगा। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन में हम लोग इस बात पर पोस्ट करेंगे किस शिफ्ट का पेपर इजी आता है, फर्स्ट शिफ्ट का या फिर सेकंड शिफ्ट का। 10th क्लास के बच्चे तो वेल नाउन होंगे इस बात से क्योंकि उन्होंने 9th क्लास के पेपर जो देकर एक्सपीरियंस कर लिया होगा किस लेवल के पेपर दोनों टाइम्स में आते हैं। तो सबसे पहले बात जो मैं करूंगा, जो कि असली बात भी यही है, पेपर उस बच्चे के लिए इजी है जिसकी तैयारी अच्छी है। अगर आप लोगों की तैयारी अच्छी नहीं है, चाहे फर्स्ट टाइम का हो सेकंड टाइम का हो, पेपर आपको मुश्किल ही लगना है। अलबत्ता कुछ बेनिफिट्स हैं दोनों टाइम्स के, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मॉर्निंग शिफ्ट का फायदा ये है कि अगर आप लोग सुबह फ्रेश तैयारी के साथ जाओगे, सुबह उठे हो, फर्ज करो आप लोग फजर की नमाज पढ़ी, थोड़ा बहुत तैयारी कर लिया आप लोगों ने, गो थ्रू कर लिया, हल्का फुल्का नजर मार ली इधर उधर, तो आप लोगों का दिमाग फ्रेश होगा, नाश्ता करोगे आप लोग और पेपर देने चले जाओगे। बस दैट्स इट। वापस आओगे, चिल करो थोड़ी देर, 2-3 घंटे रेस्ट करो, उसके बाद रात को पढ़ने बैठ जाओ आराम से। सेकंड शिफ्ट की हम लोग बात करें, सेकंड शिफ्ट में ये होता है कि आप लोगों के पास थोड़ा पढ़ने का टाइम आप लोगों को ज़्यादा मिल जाता है। अप्रॉक्सीमेटली अगर आप लोग फजर में भी उठते हो तो यू कैन हैव 5 to 6 आवर्स फॉर योर स्टडी। यू कैन यूटिलाइज योर वर्क समहाउ इन दिस सेशन। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे ख्याल से इस जो 5-6 घंटे आप लोगों को मिल तो जाते हैं, मगर इस 5-6 घंटे के अंदर प्रेशर बहुत बच्चे के ऊपर पड़ जाता है कि यार ये मेरा टॉपिक वीक है, यार ये मेरा वीक है, ये अगर यहाँ से कोई चीज़ आ गई, यहाँ से कोई चीज़ आ गई, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है एक किस्म का कि यार ये भी वीक है, ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ। तो ये करता करता बच्चा ना एंड पे ये निकलता है कि कुछ भी नहीं कर पाता। तो अगर तो आप लोग एक स्मार्ट वे में अगर जाना चाहो सेकंड शिफ्ट के साथ, तो आप लोग उन टॉपिक की तरफ आओ ही ना कि जो वीक है। आप लोग मत को कहो जी यार ठीक है, वीक है तो ठीक है, नहीं पढ़ा पूरा साल तो फिर ठीक है, अस्सलाम वालेकुम कर दो, लास्ट डे आप लोगों ने पढ़ के क्या करनी, अगले जन्म आऊं मम्मी तो प्यार दे देना बस। जो पढ़ा है बस उसी को पक्का करो। आप लोग के पास जो 5-6 घंटे, तो अगर तो आप लोग इधर तक रहते हो बात बिल्कुल ठीक है, एक किस्म का सही दिखा रहे हो। बट अगर आप लोग जाओ यार कि यार ये भी मेरा वीक है, वो भी वीक है, ये नहीं आता, वो नहीं आता, वो फिर आप लोगों को फिर जो आता है वो भी जाता रहेगा 5-6 घंटों में। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है कि कौन सी शिफ्ट बेस्ट रहती है, तो वो मॉर्निंग शिफ्ट रहती है क्योंकि उसके अंदर आप लोगों को प्रेशर बहुत कम फेस करने को मिलता है। इवनिंग में क्या करोगे, आप लोग सुबह उठे, अगर आप लोग प्रेशर में, जैसे कि मैंने बताया, कुछ बच्चे प्रेशर में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, अपसेट रहते हैं पूरा दिन ही, यार ये यहाँ से आ गया। 5-6 घंटे आप लोगों ने वो पहले डिप्रेशन में ज़ाया करने हैं, ठीक है। उसके बाद पेपर देने जाओगे, 3 घंटे पेपर दे के आओ, उसके बाद फिर आप लोग गाढ़ा होगे, उसके बाद फिर 5-6 तो यहीं बज जाने हैं, पेपर से जब सेंटर से बाहर निकला 5 तो वहीं बज जाने हैं। उसके बाद घर आते आते खाना खाते खाते कुछ स्नैक्स वगैरह चाय शाय पीते पीते 6 बज जाने हैं। तो पीछे पीछे जब बच्चा थोड़ा बहुत रिलैक्स भी तो होना चाहिए ना, ये तो नहीं कि 3 घंटा वहाँ पे भी पेपर दे के आए तो आते साथ वो अगले के लिए भी पढ़ना शुरू कर दे। कुछ लकी बच्चे होते हैं जो कि इस तरह करते भी हैं, मगर जो मेजॉरिटी बच्चे हैं वो इस काम की तरफ नहीं आते, वो रिलैक्सेशन की तरफ भी आना चाहते हैं। तो वो फिर रिलैक्स करेंगे अपने आप को और वो कहेंगे जी ठीक है मैं 10 बजे उठ के पढ़ूंगा, और वो फिर 10 बजे जो उठने वाले हैं वो भी हमारे पास कोई 2-3% ही है। आधे तो उनमें से ये कहेंगे यार ठीक है हम नहीं पढ़ा तो क्या करना, 2 घंटे में पढ़ क्या करना, सुबह से तैयारी शुरू करेंगे, सुबह से कम बैक होगा। इस तरह के अपने गाने मारते रहेंगे, इतनी देर में फिर अगला दिन आ जाना, इस तरह भी उनका चलता रहेगा। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है कि कौन सी शिफ्ट आप लोगों के लिए बेस्ट है, तो वो है मॉर्निंग शिफ्ट। और एक और भी मिथ्स यहाँ पे इसको एक्सपोज करते हैं कि कुछ लोग समझते हैं कि यार ये जो मॉर्निंग में चीज़ आ गई है, फॉर एग्जांपल 9th क्लास की समरी है, हमारे पास 2 समरीज हैं यहाँ पे, डैफोडिल्स और ईव। तो कुछ लोग क्या समझते हैं कि यार डैफोडिल्स फर्स्ट टाइम में आ गई है तो अब मरियम सेकंड टाइम में ईव आएगी। तो ये गलत एक पॉइंट है क्योंकि ये भी यहाँ पे 50-50 चांसेस है, हो सकता है डैफोडिल्स आ भी जाए। अगर आप लोगों की तैयारी बहुत वीक है तो यू शुड गो फॉर डैफोडिल्स फर्स्ट, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट समरी है, पिछले 40 सालों से ये कोर्स में शामिल भी है कि ये अब जरूरी नहीं कि एक टाइम में आ गया तो दूसरे टाइम में दूसरी आनी है या फिर वही आनी है, वो आप उनकी लक पे डिपेंड करता है। और कभी कभी तो ये भी हो जाता है कि मॉर्निंग टाइम का जो पेपर है 60% वही इवनिंग टाइम में भी आ जाता है, तो टोटली डिफरेंट आ जाए, हो सकता है 60% आ जाए, हो सकता है कुछ कुछ चीज़ें आ जाए, कुछ एमसीक्यू एक दो रिपीट हो जाए। तो ये भी सेकंड शिफ्ट का एक एडवांटेज ही हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि आप लोग मॉर्निंग टाइम के पेपर को भी गो थ्रू एक दफ़ा कर सकते हो। अगर कोई स्कीम ब्रेक डाउन हो गई है, अगर आप लोगों की तैयारी अच्छी है, तो आप लोग जहाँ से स्कीम टूटी है उसको भी थोड़ा बहुत उन चैप्टर्स को भी देख सकते हो, यार यहाँ से चलो थोड़ा बहुत रिवाइज वगैरह कर लिया, थोड़ा बहुत कंसेप्ट वगैरह ले लिया। अगर आप लोगों के टाइम पे भी स्कीम टूटती है, आप लोग अपने आप को मैनेज कर लोगे। मगर मॉर्निंग टाइम में आप लोगों को कुछ भी नहीं बताता, स्कीम के मुताबिक भी पढ़ाना है। वैसे जो 90% केसेस है स्कीम के मुताबिक ही पेपर आते हैं। सम हो लाहौर बोर्ड वाले कभी कभी चवल मार देते हैं। लास्ट ईयर में फर्स्ट ईयर के अंदर उन्होंने कुछ किया था कि एक लॉन्ग क्वेश्चन फिजिक्स के पेपर में आउट ऑफ स्कीम दे दिया था, तो वहाँ से बच्चों का थोड़ा मार्क्स कटे होंगे, सबके कटे होंगे, वो चैप्टर्स बच्चे करते भी नहीं है, इतने शौक से, मुश्किल चैप्टर नहीं है। सेकंड टाइम में आप लोग को ये एडवांटेज भी मिल जाता है कि आप पेपर जो है फर्स्ट टाइम के
उनको भी आसानी से इजीली गो थ्रू कर सकते हो और देख सकते हो कि किस लेवल का पेपर आया है और हमारा किस लेवल का आ सकता है। ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप लोग अगर फर्स्ट टाइम इजी पेपर आया तो आप लोगों का डिफिकल्ट आएगा, या फिर फर्स्ट टाइम डिफिकल्ट आया तो आप लोगों का इजी आएगा। हो सकता है मॉडरेट हो सकता है कि फर्स्ट टाइम के एमसीक्यू मुश्किल हो, आप लोगों का एमसीक्यू इजी हो सकता है उनका सब्जेक्टिव इजी हो, आप लोगों का सब्जेक्टिव डिफिकल्ट हो। इस तरह वो मॉडरेट करके ना मैनेज कर लेते हैं कहीं ना कहीं से। तो इस वजह से ये भी लोग समझते हैं कि एक टाइम का डिफिकल्ट आता है और एक टाइम का इजी आता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ जो है ना कंपनसेट करके उन्होंने बनाया। तो हो सकता है कि एक पेपर में हो भी है इनसे कि एक टाइम मुश्किल आ गया, एक टाइम इजी आ गया, तो वो फिर आप लोगों को अगले पेपर में मार्जिन दे के ना कर लेंगे आप लोगों के। टोटल मार्क्स में कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। तो बोर्ड वालों को भी पता है कि सब बराबर है उनके लिए, तो ऐसा नहीं करते आप लोगों के साथ। आई होप सो कि आप लोगों को इन बातों का पता लग चुका होगा। स्पेशली वीडियो है ये 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए थी, बिकॉज दे आर न्यू इन देयर जर्नी ऑफ बोर्ड एग्जाम। तो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो दैट एक्सप्लेन्स किस शिफ्ट का पेपर इजी आता है, ताकि जो उन लोगों के इस हवाले से डाउट है वो क्लियर हो सके। आई होप सो कि जो आप लोगों के डाउट थे वो क्लियर हो चुके होंगे। For today I am signing off. अपना ख्याल रखें, टेक केयर एंड बाय। हमारे बाद महफिल में अफसाने बयां होंगे, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे।